स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। अल्लाह के फजल करम से बखैर वाफियत होंगे। मैं फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नावगाम से आपका खैर मकदम करता हूँ। देखिए बेटा, जब हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, हमने उसमें पढ़ा इट इज द कलेक्शन जो स्टैटिस्टिक्स है, हमने कहा इट इज द कलेक्शन रिप्रेजेंटेशन and we say that it is collection, representation, analysis and interpretation of a numerical data। तो हमने देखा कलेक्शन में दो काइंड्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन में देखा, हमने दो तरह से इसको रिप्रेजेंट किया, एक तो टेबुलर फॉर्म में और फिर ग्राफिकल फॉर्म में। अब तीसरी जो चीज इसमें स्टैटिस्टिक्स में आती है दैट इज एनालिसिस। ये एनालिसिस क्या होता है? जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद जो तीसरा स्टेप है दैट इज एनालिसिस। द थर्ड स्टेप इन स्टैटिस्टिक्स इज एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ये न्यूमेरिकल डेटा हम कैसे एनालाइज करते हैं? इसको हम समराइज कर सकते हैं, इसको हम कंडेंस कर सकते हैं डेटा को, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं थ्रू मीन्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें एक मेथड आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, means the central value of this numerical data. To find the central values of the numerical data are called the measures of central tendency. तो इस measures of central tendency में हमें जो सबसे पहली टर्म पढ़नी है that's mean of a numerical data। ठीक है बेटा, वो क्या होगा? Suppose we have some observations। जब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल डेटा होगा तो हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे हमारे पास, ठीक है। सो लेट x1, x2, x3 so on xn। सपोज बेटा ये किसी डेटा की ऑब्जर्वेशंस, सपोज दीज आर n ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए डेटा, देन वी से दैट then mean, 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 और इसको हम AM भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। the mean of this data is represented by x bar। इस डेटा का जो मीन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? x बार से। and it is defined as and is defined as x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus so on plus xn divided by n। और इन अदर वर्ड्स वी से दैट इट इज इक्वल, देखिए ऊपर हमने क्या किया, हमने किया सम, जितनी भी इस डेटा में ऑब्जर्वेशंस है उनका हमने सम किया। सो इन अदर वर्ड्स वी से इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल, देखिए अगर आप यहां पर 1/n इसको आप बाहर लिखेंगे तो अंदर हम क्या लिखेंगे? अंदर लिखेंगे समेशन i is running from 1 to n xi। तो बेटा इस तरह भी हम इस सम को लिख सकते हैं 1/n, इसको सम बोलते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम, इस तरह हम सम लिखते हैं, ठीक है। i is running from 1 to n का मतलब हो गया i का वैल्यू आपको 1 से लेकर n तक देना है।
तो 1/n बाहर रहेगा, अंदर बनेगा, पहले i का वैल्यू 1 देंगे तो x1 बनेगा, तो ये इस तरह बनेगा वापस। i का वैल्यू ऑफ 1 देंगे, ये बनेगा x1, फिर लिखना है प्लस, अब i का वैल्यू 2 दीजिए, बनेगा x2 प्लस सो ऑन, इसी तरह i का वैल्यू n दीजिए, यू विल गेट xn। तो वापस ये फॉर्म आ गया। हेंस अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस xn डिवाइड बाय n। इसके बाद जो इसमें दूसरी टर्म हमें डिफाइन करनी है, दैट इज मीडियन, मीडियन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। मीडियन, देखिए बेटा, मीडियन ऑफ ए न्यूमेरिकल डेटा मींस द मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द डेटा। अगर हमारे पास कोई डेटा होगा और इस डेटा को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो सबसे बीच वाली टर्म होगी उसी को हम मीडियन कहते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है 2 5 4 7 3 9। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है। देखिए बेटा, हम इस डेटा का मीडियन निकालने के लिए हमें या तो इन ऑब्जर्वेशंस को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। जंपलिंग ऑर्डर में ऐसे नहीं लिखना है। मीन में आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना लिखेंगे, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे ना लिखे, ठीक है। लेकिन जब आप मीडियन निकालेंगे, मीडियन निकालने के लिए आपको इस डेटा को जरूरी लिखना आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए, मैं इसको जरा पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा, या आप चाहे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं। तो सबसे छोटी टर्म यहां पर 2 है, उसके बाद मुझे 3 लिखना होगा, फिर है 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब देखिए, अब यहां पर जो सबसे बीच की टर्म होगी, अब देखिए यहां भी 2 चीजें होंगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी, अगर जो टर्म्स है ना, टर्म्स की तादाद अगर इवन होगी, दैट इज 2 4 6 8 सो ऑन, तब बेटा मिडल में 2 टर्म्स आते हैं। जैसे आप यहां अगर ऑब्जर्व करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 टर्म्स है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स इवन। तो अब देखेंगे, अगर आप यहां से 2 टर्म्स यहां रखिए, 2 टर्म्स यहां रखिए, तो बीच में फिर 2 टर्म्स आ रहे, देन वी हैव 2 मिडल मोस्ट टर्म। इन दिस केस हम क्या करते हैं, हम इन मिडल मोस्ट टर्म्स का सम करते हैं। 4 प्लस 5 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 2, दैट इज 9/2, दैट इज 4.5। तो इस केस में जो मीडियन है वो बनेगा 4.5। लेकिन आप देखेंगे जो 4.5 वो इस डेटा की टर्म नहीं। अब बेटा, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, फॉर एग्जांपल यहां पर एक और टर्म है 10, तो आप देखिए फिर टर्म्स कितनी बनेंगी, टर्म्स बनेंगी 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ऑड है। अब देखिए, अब इस तरह 3 टर्म्स डालेंगे, यहां से 3 टर्म्स डालेंगे, बीच में एक ही टर्म रहेगी और वही एक टर्म मीडियन है। वो एक टर्म क्या बनेगी, मीडियन। सो वी से दैट मीडियन, it is the middlemost term, it is the middlemost term of a given data। जो हमारे पास डेटा होगा, उस डेटा की जो मिडल मोस्ट टर्म है उसको हम कहेंगे मीडियन। लेकिन सो इन ऑर्डर टू फाइंड मीडियन, लेकिन ये मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस डेटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। इन ऑर्डर टू फाइंड मीडियन ऑफ अ डेटा, अब इट इज डेटा का मीडियन लिखने के लिए हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड मीडियन ऑफ अ डेटा we put the data either in increasing order डेटा को हम लिखेंगे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब उसके बाद आपको ख्याल रखना है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हों, if number of terms is odd, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है
then there is only one middlemost term, जैसा अभी मैंने कहा there is only one middlemost term, तो फिर middlemost एक ही टर्म हो, ठीक है, and that term will give the median. Then there is only one middlemost term and that term is the median of the data. वही टर्म फिर इस डेटा का मीडियन बने. जैसे अभी मैंने कहा, अब अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक डेटा लिखूं, फॉर एग्जांपल 5, 8, 9, 11, 13. अब बेटा मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने टर्म्स लिखी, तो ये टर्म्स कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म में से, दैट मींस नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, ठीक है. तो फिर आप देखेंगे अगर आप इस साइड में 2 टर्म्स डालेंगे, इस साइड में 2 टर्म्स डालेंगे, बीच में एक ही टर्म बच गई. सो जो 9 है, 9 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा, ठीक है. लेकिन अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी, इफ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इवन, जैसे मैंने कहा अगर मैं यहां पर एक और टर्म ऐड कर दूं जैसे 15. अब बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब नंबर ऑफ टर्म्स है 6, दैट इज इवन. तो फिर यहां मिडल में 2 टर्म्स आएंगे, ये 2 टर्म, ये मिडल मोस्ट टर्म्स बनेंगे, ठीक है. तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, फिर 9 और 11 को हम ऐड करेंगे, डिवाइड 2, दैट इज 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज 10. देन मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 10. हालांकि 10 इस डेटा की टर्म नहीं. तो दूसरा केस है इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन. अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इवन है, देन देयर आर 2 मिडल मोस्ट टर्म, देन देयर आर 2 मिडल मोस्ट टर्म. अब बेटा फिर यहां पर 2, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इवन, तो मिडल मोस्ट में कितनी टर्म्स आएंगे 2 टर्म. देन देयर आर 2 मिडल मोस्ट टर्म्स. से फॉर एग्जांपल ए एंड बी. देखिए बीच में जब 2 टर्म्स आएंगे, अब अगर बीच में 2 टर्म्स होंगे, से फॉर एग्जांपल एक का नाम रखेंगे ए और दूसरे का नाम रखेंगे बी. सो इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, देन देयर आर 2 मिडल मोस्ट टर्म्स, से फॉर एग्जांपल ए एंड बी. एंड इन दिस केस मीडियन इज इक्वल, तब हम मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन इज इक्वल ए प्लस बी बाई 2. तो फिर इस केस में अगर मिडल मोस्ट 2 टर्म्स होंगे, उन 2 टर्म्स का मीन निकालना है, a प्लस बी बाई 2, दैट गिव्स द मीडियन ऑफ द डेटा. तो इस केस में जो मीडियन होगा वो डेटा की टर्म हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, या कभी कभार हो भी सकती है, ठीक है. सो इट इज मीडियन. फिर जो तीसरी टर्म हमें डिफाइन करनी है, दैट इज मूड ऑफ द डेटा. मूड ऑफ द डेटा. अब बेटा मूड क्या हो गया, mood means the term which has the highest frequency in the data or which exists most frequently. So mood of a data is a term which exists most frequently in the data. वो टर्म जो डेटा में सबसे ज्यादा बार शामिल हो, या जो डेटा में सबसे ज्यादा बार हो, या जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, उस टर्म को हम कहते हैं मूड ऑफ द डेटा. सो मूड ऑफ द डेटा इज अ टर्म विच एग्जिस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा. फॉर एग्जांपल माने हमारे पास एक डेटा है, अच्छा मूड निकालने के लिए भी आपको टर्म्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने की जरूरत नहीं है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने की तभी जरूरत है जब आपको मीडियन निकालना हो. मूड के लिए ऐसा जरूरी नहीं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक डेटा है, से फॉर एग्जांपल 2, 7, 2, 4, 9, 3, 2, 11, 15, 2, 17, 18, 19, 2. तो बेटा आप देखेंगे यहां कौन सी टर्म है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा. देखिए आप 2 जो है 1, 2, 3, 4 और 5 बार आ गए. तो जो 2 है, 2 इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग टर्म. इस डेटा में जो 2 है सबसे ज्यादा बार क्या आ गया 2, दैट इज 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, लिहाजा इस डेटा का जो मूड है, मूड ऑफ द डेटा इज 2. ठीक है.
तो इस तरह आपने 3 टर्म्स डिफाइन की, इन्हीं 3 टर्म्स पर हमारी अगली एक्सरसाइज चलेगी। फिलहाल आप इन 3 डेफिनेशंस को अच्छी तरह से समझिए, और अगर समझने में कहीं प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉल करें। वस्सलाम।